माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला भी जो केक डिज़ाइन है ना, वो सेम एनिवर्सरी थीम पे है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि एनिवर्सरी थीम पे बहुत सारे केक्स के ऑर्डर हैं, तो वो सारे के सारे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मई मंथ जो है ना, पूरा एनिवर्सरी केक से ही भरा हुआ है। तो यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी टोटल केक की जो क्वान्टिटी है, हम 1 kg का केक बना रहे हैं, जो हमें टॉल हाइटेड में नहीं बनाना है, फ्लैट हाइट में ही बनाना है। जिसके लिए क्या केक टिन मैंने यूज़ किया है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ही आपको दूंगी। और अच्छे से केक को ठंडा करना है, जैसे हम डिमोल्ड करते हैं और ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं, वैसे अच्छे से हम इसकी करेंगे बिल्कुल कटिंग। और जैसे कि यहाँ पर जो केक है, ये मुझे क्लाइंट ने फ़ोटो दिखाई थी, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। सेमी फॉन्डेंट केक है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा केक है एनिवर्सरी थीम पे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अच्छे से सारे केक्स की हम कर लेंगे एकदम लेयरिंग। और उसके बाद जो है, यहाँ पे हमने ले लिया है बोर्ड, तो सेम बोर्ड हमने यूज़ किया और ब्लैक साइड वाला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो अच्छे से पहले हम क्रीम लगा लेंगे यहाँ पे। और जैसे कि आप सबको पता है, क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा कम, फ्लेवर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही कस्टमाइज़ करती हूँ। जैसे कि मुझे कमेंट आते कि मैम आपने चॉकलेट स्पॉन्ज तो बनाया है, लेकिन उसमें चोको चिप्स नहीं डाले या फिर ट्रफल यूज़ नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक कस्टमर का अपना अपना एक चॉइस होता है, बजट के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम चॉकलेट स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें जो चोकोविला का या फिर जो कैरामल सॉस है वो यूज़ करना है, या फिर ट्रफल यूज़ करना है, या फिर चोको चिप्स यूज़ करने। बहुत सारे क्लाइंट्स की अलग अलग डिमांड होती है। कुछ कुछ बस सिंपल केक चाहते हैं, जो क्रीम के साथ ही हो, जो बस सिर्फ चॉकलेट स्पॉन्ज के साथ हो। तो इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं रहती, इसमें टोटली जो चॉइस है वो डिपेंड होती है कस्टमर के ऊपर। तो मुझे वो जैसा देते हैं, मैं वैसा ही उन्हें बना के देती हूँ। और कभी कभी बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको केक तो चाहिए होता है, लेकिन बजट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ उसमें से टीनेज भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं, लेकिन बजट की सबकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके हिसाब से थोड़ा उनको सस्ता पड़ जाए, उसके हिसाब से मैं उन्हें बहुत सारे सजेशंस दे देती हूँ, जिनसे वो केक भी ऑर्डर कर पाए, ले भी पाए, और उनका बजट भी ज़्यादा ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो आपको ऐसे ही करना है। और यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर का हमारा केक है, जिसे हम एकदम अच्छे से 1 बाय 1 लेयरिंग करेंगे और पाइनएप्पल क्रश यूज़ करते जाएंगे। फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ नहीं करना है हमें, यहाँ पे जो पाइनएप्पल क्रश है वो यूज़ करना है। और जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि मैम मुझे केक का ऑर्डर आया था जो 1 घंटे में मुझे देना था, और केक मेरा स्लिप हो गया, वो गिर गया बॉक्स से। तो उसका रीज़न ये होता है कि केक अच्छे से ठंडा नहीं हुआ। 35 से 40 मिनट्स भी लग जाते हैं कई बार केक को बेक होने में। तो 40 मिनट्स आप वही पकड़ के चलो, ऊपर से 20, 25, 30 मिनट तो आप केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए समझ के चलो। उसके बाद आप लेयरिंग करोगे, आइसिंग करोगे, तो केक को तो सेट होने का टाइम ही नहीं मिला, 1 घंटा तो आपका उसी में पार हो गया। तो केक तो आपका अगर सेट ही नहीं हुआ, 1 घंटा ये सारी चीज़ें करने में ही हो गया, तो केक जो है वो स्लिप होगा। ऊपर से गर्मी है, केक का जो मॉइस्चर वो अच्छे से एब्जर्व नहीं हुआ है केक ब्रेड में। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ब्रेड जो है वो अंदर से तो भी गर्म रहती है थोड़ी बहुत, एकदम अच्छे से चिल्ड नहीं होती, क्योंकि फ्रिज में नहीं रखा होता है। और अभी जैसे समर्स इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप 5-10 मिनट अगर सोचोगे मैं केक को फ्रिज में रख दूँ और केक चिल्ड हो जाए, तो वो नहीं होगा, आप कितने भी हाई टेम्परेचर में कर लो। फिर भी कम से कम आधा घंटा आप अगर आप रखोगे नहीं ना फ्रिज में, तो केक एकदम सेट नहीं होगा। उसी का रीज़न है कि केक जो है वो बॉक्स से स्लिप हो गया। तो आप है हमेशा 2 घंटे हाथ में रखिए, और उसके बाद जो है सारी चीज़ों को कीजिए। अगर केक स्पॉन्ज पहले से बना के रखा है तो 1 घंटा बहुत है, लेकिन अगर फ्रेश बना रहे हो आप केक स्पॉन्ज, तो 2 घंटे तो भाई एकदम पकड़ के रखो सिंपल केक डिज़ाइन के लिए। और अगर कस्टमाइज़ कहते हैं जो भी क्लाइंट है आपके सेमी फॉन्डेड, तो कम से कम 3-4 घंटे आप अपने हाथ में रखो, उसके बाद केक का ऑर्डर लो। इतना अर्जेंट ऑर्डर आप मत लो, क्योंकि जब केक ख़राब हो जाता है तो क्लाइंट फिर आपको बोलते हैं, ऐसे फिर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक क्लाइंट हर एक चीज़ एक्सप्लेन जो भी आप करते हैं ना वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फॉन्डेंट्स आगे भी बनाए थे हार्ट वाले, जो 3D शेप के, सेम मैंने आज आपको दिखाए, वाइट और रेड बना लिए थे। और इस तरीके से ये फ्लावर्स मैंने बनाए, और ये फ्लावर्स किस तरीके से मैंने बनाए हैं इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पे, और आगे भी मैंने डेकोरेशन किए, तो मैंने आपको ये फ्लावर्स दिखाए हैं कि किस तरीके से बनाने। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स और जिन्होंने मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम में DM करके अपने डिज़ाइंस भेजे ना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्डेंट वर्क्स किए हैं। तो आप सब आराम से ये
डिज़ाइंस बना सकते हो। बस मुझे ये डेकोरेशन जो मिली थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी अलग सी डेकोरेशन है और जितनी भी अभी आई है सब एनिवर्सरी थीम पे ही है। तो ऐसे केक आप सेमी फॉन्डेंट भी बना सकते हो, पूरे फुल फॉन्डेंट भी बना सकते हो, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि सेमी फॉन्डेंट आप बनाओ। एक तो मेहनत थोड़ी कम होती है और क्लाइंट का बजट भी ज़्यादा नहीं होता और आप जल्दी आराम से बना सकते हो, सेट कर सकते हो, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और जो पूरा फुल फॉन्डेंट होता है ना वो खाया भी नहीं जाता है। तो सेमी फॉन्डेंट बहुत सिंपल सोबर से केक लगते हैं और बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे फ्लावर्स लगा दिए, छोटे बड़े जितने भी साइज़ के हमें बनाने थे केक के हिसाब से। तो इस तरीके से हमने बना लिया और 1 बाय 1 हम यहाँ पे टूथपिक बड़ी वाली जो स्टिक है वुडन वाली वो यूज़ करते जाएंगे और इस तरीके से हर्ट्स जो हैं वो हम लगाते जाएंगे। और ये वाला जो केक था ये डिलीवरी के लिए देना था मुझे केक, तो सारे डिलीवरी चार्जेस और फॉन्डेंट वर्क जो कुछ है वो सारी चीज़ें लेके जो इसका प्राइस है मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब इसकी ओवरऑल लुक आप सबको दिखाऊंगी। बाकी आप सब कहते हो कि मैम आप प्राइजेस थोड़े इंक्रीज़ नहीं करते हो। प्राइजेस मैंने बहुत सारे केक्स के जो है इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन कभी कभी डिलीवरी चार्जेस जब हम ऐड नहीं करते हैं या फिर डेकोरेशन कैसी होती है उसके हिसाब से थोड़े कम ज़्यादा मैं हमेशा लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है हम पूरे के पूरे हर्ट्स लगा देंगे और उसके बाद इसकी ओवरऑल लुक देखिए। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है जो हमने एकदम अच्छे से बनाई है। पूरा ऊपर में हैप्पी एनिवर्सरी जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा था लगाया, सारे हर्ट्स लगाए। और ये वाला जो केक था डिलीवरी चार्जेस लेके पूरे केक का जो प्राइस था 1 kg हमारा केक था, मैंने 1400 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा ले सकते हो इस केक का प्राइस। हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको केक का डिज़ाइन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन हैं जिनसे आपको काफ़ी हेल्प होगी। जो भी बिगनर्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे अच्छे केक बनाना भी आप सीख सकते हो। फ्रेंड्स पे ये ओकेजन किसी को भी प्रेजेंट करके दे सकते हो। और ऐसे ही बस मुझे मोटिवेट करते जाइएगा और मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करूं। और बस जो भी कमेंट्स होते हैं, आपके डाउट्स जो भी होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। पूरी कोशिश करूंगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आज की तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।